जो दलित है ज़्यादा कुछ बोलेगा तो मारेंगे यहीं। और मुझे ये जानकारी मिली कि ये ईवीएम में एक भी वोट नहीं है। इसका मतलब ये है जो ईवीएम की सारा वोट डिलीट कर दिया गया है। मधेपुरा संचार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मनदीप कुमार। जैसे कि पीछे तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि मुरहो पंचायत का जो है, जो वार्ड नंबर 5 यानी बूथ संख्या 212 में जो है, जो बिहार में पंचायत चुनाव हुई है उसको लेकर जो है धांधली का आरोप लगाया गया है बूथ संख्या 212 पर मुरहो पंचायत को लेकर। और उसके जो निकटतम जो अभी दो प्रत्याशी जो है, जो 1 नंबर और 2 नंबर पर हैं, उन लोगों के द्वारा जो 2 नंबर के जो प्रत्याशी हैं उन लोगों के द्वारा जो है आज मधेपुरा में बस स्टैंड पर सड़क जाम की गई है। इन लोगों से बातचीत करते हैं। पीछे तस्वीरों में देख पा रहे होंगे जिस तरह से जाम लगी हुई है, कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी जरूर हो रही है। और इसी बीच हम यहाँ पर जो है प्रतिनिधि जो है मुखिया प्रत्याशी के, उनसे हम बातचीत करते हैं। क्या वजह है, क्या मामला है जो इन लोगों के द्वारा सड़क जाम किया गया है? क्या वजह है आप लोगों के द्वारा सड़क जाम किया गया? देखिए, वार्ड नंबर 5 का जहाँ वर्तमान मुखिया पूर्व से मुखिया है और दबंग है, उस वार्ड का ईवीएम को डिलीट करवा देगा, क्योंकि उसको जानकारी था कि हमारा ज़्यादा मात्र इसमें 30 को वोट दिया है, नन ज़्यादा टोटल जो है सपना कुमारी को वोट किया है। उन्होंने प्रशासन के मिली भगत से, इसमें बड़े पॉलिटिशियन के भी हाथ हैं। हम इस बात को खुलासा कर रहे हैं कि इसमें बड़े पॉलिटिशियन के हाथ है और उन्होंने इसको ईवीएम को डिलीट करवाने का काम किया। जब हम लोगों ने काउंटिंग हॉल में इसका विरोध किया कि ईवीएम यदि डिलीट हुआ है तो 6ठा नंबर ईवीएम हम नहीं खोलेंगे, अभी उसको रखा जाए गुप्त, पहले 5 नंबर ईवीएम का फैसला हो, उसके बाद 6ठा नंबर ईवीएम खोलेगा। उसके बावजूद भी बीडीओ और सीओ अन्य पदाधिकारियों ने इस बात को नहीं माना। जबरन उन्होंने 13 वार्ड तक काउंटिंग करवाया और रिजल्ट प्रकाशित करने का पुरजोर प्रयास किया। जब हम लोगों ने उसका एडीएम और डीपीओ साहब वहाँ मौजूद थे, जब हम लोगों ने काफ़ी विरोध किया और हम लोगों ने अर्घ गया कि नहीं रिजल्ट प्रकाशित करने के लिए, तब उन्होंने डीएम साहब को देर रात 11:30 के आसपास हो रहा था, 11 बजे, उन्होंने डीएम साहब को फ़ोन किया, इस तरह की मामला है, वहाँ क्या किया जाए। डीएम साहब ने यह आदेश दिया कि सचिव से तुम बात करो। सचिव ने कहा कि इसको दोबारा चुनाव करवाएंगे और 3 तारीख का डेट दिया गया। हमने इसका विरोध किया कि नहीं, हम लोग चुनाव के पक्ष में नहीं हैं, हम लोग चुनाव इस ईवीएम को एक्सपर्ट को बुला करके ठीक किया जाए। ईवीएम को ठीक नहीं करवाया और जो है चुनाव के लिए ये लोग जो है लेटर जारी कर दिया। हम लोगों ने निर्वाचन आयोग को भी शिकायत किया है, यदि चुनाव हो तो पूरे पंचायत का मुखिया प्रत्याशी का चुनाव हो, अन्यथा उस ईवीएम को एक्सपर्ट को बुला करके जो भी डाटा यदि चोरी हुआ है या डाटा डिलीट हुआ है तो उसका रिकवरी होता है। ऐसा सॉफ्टवेयर का रूल होता है किसी भी चीज़ में। जैसे खास करके हम लोग एक मोबाइल चलाते हैं, उसमें से कोई भी डाटा यदि डिलीट हो जाता है तो उसका सॉफ्टवेयर रिकवरी होता है। वह सॉफ्टवेयर भी आता है जो रिकवरी करने का डाटा, लेकिन ऐसा नहीं करके निर्वाचन आयोग आनंद फानन में जो है अन्य पदाधिकारियों को पॉलिटिशियन के द्वारा बताया जा रहा है। हम चाहते हैं निर्वाचन आयोग से इसकी पूरी उच्च स्तरीय जाँच हो और पूरे मुरहो पंचायत में मतदान हो, मुरहो पंचायत में मुखिया प्रत्याशी का मतदान हो, यही हमारी मांग है। सौरभ कुमार मेरा नाम है, आम नागरिक मुरहो पंचायत। 2 नंबर जो मुरहो पंचायत के जो प्रत्याशियों की जो भीड़ थी, जो कंपटीशन चल रहा था, 1 नंबर जो चंद्रिका देवी थी, 2 नंबर सपना कुमारी, उनके पति भी हमारे साथ मौजूद है और ये खुद जो है एजेंट बनकर जो है मतगणना जो हो रही थी वहाँ पर मौजूद थे। इनसे जानते हैं अंदर की बातें। जी, मेरा नाम लक्ष्मण भारती, सपना कुमारी मुखिया प्रत्याशी का मैं पति हूँ। जहाँ तक मुरहो पंचायत में चुनाव कराया गया, कुछ केंद्र पर ईवीएम खराब भी हुआ गया, वहाँ प्रशासन द्वारा दूसरा ईवीएम मंगाया गया और जो ईवीएम खराब किया गया, जो ईवीएम खराब हो गया किसी कारणवश, टेक्निकल कारणवश, उस ईवीएम की गिनती पुनः नहीं हुई है। मतगणना कक्ष में मैं था, 1 नंबर से लेकर 4 नंबर वार्ड तक मतगणना हुई। 5वां नंबर ईवीएम किसी कारणवश खराब हो जाता है और मुझे ये जानकारी मिली कि ये ईवीएम में एक भी वोट नहीं है। इसका मतलब ये है जो ईवीएम की सारा वोट डिलीट कर दिया गया है। और हमारे प्रतिद्वंदी, मेरी पत्नी की प्रतिद्वंदी चंद्रिका देवी का वहाँ स्थानीय घर है, वहाँ यादव समुदाय के मुश्किल से 30 से 40 वोट हैं, टोटल नन ज़्यादा वोट हैं। वहाँ मुझे अच्छी खासी वोट मिली। काउंटिंग हॉल में मैं जब विरोध किया पदाधिकारियों के पास, जो 5वां ईवीएम सर क्लियर होने के बाद ही 6ठा ईवीएम खोला जाए, तो वहाँ मुझे दबाया गया, वहाँ मुझे गाली गलौज भी कुछ किया गया, पदाधिकारी द्वारा भी दबाया गया और पब्लिक द्वारा भी दबाया गया। जो दलित है ज़्यादा कुछ बोलेगा तो मारेंगे यहीं। दूसरी बात मैं माननीय बीडीओ साहब से एक आग्रह करूंगा, जो आपने जब देखा जो 5 नंबर बूथ संख्या 212 5 नंबर वार्ड का जब ईवीएम खराब हो गया तो 6ठा ईवीएम नहीं खोलना चाहिए था। टोटल की आप गिनती करा के पब्लिक के सामने आप ये रख दिए जो इतना वोट से फलना प्रतिद्वंदी, एक प्रतिद्वंदी आगे और दूसरा प्रतिद्वंदी इतना वोट से पीछे है। तीसरी बात, जो आप वहाँ चुनाव कराने का निष्पक्ष फैसला ले लिए, जो वहाँ चुनाव दूसरी बार होगा, पुनः सेकंड चरण में चुनाव होगा। अब तो वहाँ के मतदाता पर टोटल का प्रेशर बना हुआ है। टोटल प्रेशर में वहाँ जो वोट मुझे मिला वो वोट मुझे नहीं मिल रहा है, इस कारणवश। और मैं वहाँ गया भी, मैं और मेरी पत्नी, मेरे साथ कुछ सदस्य गए, मेरे कार्यकर्ता, 2-4 कार्यकर्ता भी गए वहाँ प्रचार के दौरान।
तो मुझे वहाँ धमकी मिली जो तुमसे फरियाद लेंगे, बाद में देखा जाएगा जो भी होगा। मैं सबको प्रणाम किया, जो बोला चुनाव के बाद कुछ भी करना होगा तो हमसे कीजिएगा। मैं चुनाव आयोग से विनम्र विनती करूंगा, मैं विनम्र विनती करूंगा, यदि चुनाव मुरहो में कराते हैं तो पुनः से कम मुखिया पद का पूरे 13 वार्ड का चुनाव कराया जाए। बस यही मैं विनम्र विनती करूंगा चुनाव आयोग। अन्यथा उस ईवीएम को, जिस ईवीएम में वोट गिराया गया 212 बूथ संख्या में, जिस ईवीएम में वोट गिराया गया, उस ईवीएम को ईवीएम एक्सपर्ट द्वारा बुलाया जाए और उस ईवीएम की ही काउंट किया जाए। इस पर मैं मान रहूंगा। अन्यथा और इस मामले में जो भी गड़बड़ी हुई, दोषी पदाधिकारियों को मैं चुनाव आयोग से आग्रह करूंगा और सरकार से मैं विनती करूंगा जो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अन्यथा मैं सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक का मैं दरवाजा खटखटाऊंगा। जिस तरह से आपको बता दें कि मुखिया प्रत्याशियों में जो है इनके द्वारा आरोप लगाया गया है, धांधली का आरोप लगाया गया है मुरहो पंचायत को लेकर, और पीछे तस्वीर जिस तरह से है, कहीं ना कहीं आम लोगों को जो है काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और एक मामला और है कि मदनपुर पंचायत में जो है समिति प्रत्याशी में भी धांधली का आरोप जो है कुछ लोग लगा रहे हैं। इन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं कि आखिर किस वजह से इन लोगों के द्वारा सड़क जाम किया जा रहा है और आम लोगों की परेशानी भी हो रही है। क्या वजह है, आप लोग भी आरोप लगा रहे हैं? मदनपुर पंचायत क्षेत्र संख्या 10 से प्रत्याशी रंजू देवी 2 मत से विजय घोषित कर दी गई थी। उसके बाद जो है पुनः वो कहा जो सर्टिफिकेट के लिए आप जाइए यहाँ से निकलिए। 2 मिनट के बाद पहुँचने पर जो है प्रतिद्वंदी आशा देवी को विजय घोषित कर दिया गया। उसको प्रमाण पत्र दे दिया एक वोट से। ऐसा जुल्म आखिर क्यों होता है? जब ऐसा नहीं था तो घोषित नहीं करना चाहिए था। हम लोग यही चाहते हैं जिला प्रशासन से हर जगह हर पदाधिकारी के पास पहुंचे, लेकिन कोई कहीं सुनवाई नहीं हुआ। दौड़ थक करके हम लोग आखिर कुछ इस समस्या के लिए हम लोग अपने सड़क पर आए जो ताकि समस्या सुने प्रशासन। डीएम साहब के पास गए, डीएम साहब बीडीओ साहब के पास भेजते हैं, बीडीओ साहब डीएम साहब के पास भेजते हैं। हम लोग का कहीं कोई सुनवाई नहीं होता, आवेदन नहीं होता। ईमेल के साथ आवेदन भी भेजे, उसके बाद गोपनीय शाखा में कल डीएम साहब को आवेदन दिए, अभी तक उस पर नहीं कोई कार्रवाई हुई, नहीं कोई बात हुआ, नहीं हम लोग को कोई नहीं कोई। क्या मांग करते हैं निर्वाचन पदाधिकारी? हम निर्वाचन पदाधिकारी से करते हैं जो रिकाउंटिंग चाहिए। आपको बता दें कि जिस तरह से इन लोगों के द्वारा जो है मदनपुर पंचायत में भी समिति प्रत्याशी के द्वारा जो है इन लोगों के द्वारा जी भी आरोप लगाया जा रहा है कि धांधली का आरोप जो है 2 वोट से जो हम आगे चल रहे थे, लेकिन 1 वोट से चुनाव जो है जिताकर उन्हें प्रमाण पत्र भी दे दिया गया। इधर तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि इधर से भी सड़क जो है जाम है, कहीं ना कहीं आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इधर मैं अपने कैमरा पर्सन से आग्रह करूँगा कि इधर भी जो है कुछ महिलाएँ के द्वारा जो है पूरी पंचायत को रीइलेक्शन करवाने का जो है मांग कराया जा रहा है। कहीं ना कहीं आज जो बस स्टैंड मधेपुरा की हालत है, कहीं ना कहीं मुरहो पंचायत के जो तमाम जनता है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं पहुँचे हुए हैं। लेकिन बात अगर जो 1 नंबर पर भी प्रत्याशी चल रहे हैं चंद्रिका देवी मुरहो पंचायत के, उनको भी लेकर बड़ी बात है। अगर वो सामने हैं, वो आगे हैं, तो उन पर आरोप लगा रहे हैं। हालांकि हम इस चीज़ की पुष्टि नहीं करेंगे कि आरोप कौन किस पे लगा रहा है। हम इस चीज़ की पुष्टि करेंगे बस यहाँ पर आम लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना ये होगा कि निर्वाचन पदाधिकारी जो है इस पर क्या निर्णय लेती है और क्या कल जो होने वाला चुनाव है जो वार्ड नंबर 5 यानी बूथ संख्या 212 पर होने वाली है मुरहो में, उसको लेकर क्या कुछ अब तक जो जिला प्रशासन से जो लेटर मिला है, कल चुनाव होना है। लेकिन अब देखना होगा कि क्या इस पर कुछ हो पाता है। इस वक्त के लिए देखते रहिए मधेपुरा संचार, मनदीप के साथ। धन्यवाद।